हाय गाइस, आई एम रवन कनौजिया। वेलकम टू आवर चैनल एडुकेटस्केप। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बोर्ड्स 2-3 महीने में आने वाले। आई होप आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी, बट देन टू ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं इसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पढ़ाई में, बहुत सारी चीज़ें कोप अप नहीं हो पाई है। तो खासकर उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारे छोटे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आजकल स्टूडेंट्स के मन में बहुत आता है जब बोर्ड्स बहुत करीब होते हैं, हम लोग प्रिपरेशन के टाइम पे होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पढ़ना कितना है, हमें दिन में कितना घंटा पढ़ाई करना है। तो देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो चीज़ है कि कितना पढ़ाई करना है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोई बंदा कोई स्टूडेंट 5 से 6 घंटे पढ़ सकता है, किसकी कैपेसिटी 2 घंटे की, किसकी कैपेसिटी 4 घंटे की है। बट ऑन एन एवरेज अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। ये सेल्फ स्टडी पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग क्या करना है, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि क्लासेस का होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, हम लोग वो कर रहे हैं, वो तो सेल्फ स्टडी होगी। सेल्फ स्टडी मतलब आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि स्कूल का किया, क्लासेस का कर लिया, वो आपकी पढ़ाई हो गई। आप खुद की तरफ से क्या इनपुट दे रहे हो, वो आपका सेल्फ स्टडी होता है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप डेली 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करें। व्हेन टू स्टडी, अब प्रिपरेशन के टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब होता है कि हमें पढ़ना कब है। कोई बोलता है रात को पढ़ते, कोई बोलता है दिन को पढ़ते। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। किसी किसी को रात में कंफर्टेबल होता है पढ़ना, किसी किसी को दिन में होता है। सो बेसिकली रात में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। बट होता क्या है, अगर मैं उसके एडवांटेजेस की बात करूँ कि रात में पढ़ने के फ़ायदे क्या है, तो हाँ, अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं रहता है, आपको कोई काम देने वाला नहीं रहता है, तो आप सिर्फ अकेले रहते हो और आवाज़ें नहीं रहती है, तो आप फुल स्लेज में पढ़ाई कर सकते हो और ज़्यादा आउटपुट निकल जाता है। बट अगर उसके मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ कि रात में पढ़ने में नुकसान क्या है, तो होता क्या, सेम हम अकेले हैं तो क्या होता है ना, ओवर थिंकिंग में हो जाते हैं। बिकॉज वो टाइम पे रात है तो कोजी वाइब्स रहती है, तो आप क्या होता है, ओवर थिंक करने लगते हैं, या कोई अपने लव्ड वन से बातें करने लगता है, चैटिंग करने लगते हैं। तो एक बहुत अच्छा खासा वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख के अगर आप पढ़ाई करो तो बेस्ट टाइम है रात में भी पढ़ने का। और अगर दिन में पढ़ने की बात करो तो दिन में ऐसा होता है कि आप जब सुबह उठते हो, आप मिनिमम अगर 6 बजे उठ जाते हो, तो क्या होता है ना, सुबह आपके पेरेंट्स भी सब फैमिली वाले जगह होते हैं, तो वहाँ ये चांस होता है कि कोई आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। बिकॉज आप टाइम वेस्ट करोगे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपको कोई ना कोई पिंच आउट करेगा कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप वो प्रेशर में भी पढ़ाई कर लेते हो और पॉजिटिव एनर्जी रहती है सुबह भी, तो अच्छा खासा फुल स्लेज में पढ़ाई हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू स्लीप। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, अपने लाइक हम सब पूछते रहते हैं एक दूसरे से, कितना सोना है, कितना सोना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, टाइम टेबल बना लेते हैं कि मैं 1 बजे सोऊंगा, 4 बजे उठ के वापस पढ़ूंगा, लेट नाइट भी पढ़ूंगा और सुबह भी उठ के पढ़ूंगा। बट आई गेस ये टाइम टेबल किसी का नहीं होना चाहिए कि आप लेट नाइट भी पढ़ो, सुबह भी पढ़ो। आप एक पर्टिकुलर सोच लो कि आप रात में पढ़ाई करोगे या दिन में पढ़ाई करोगे। बिकॉज एक फुल स्लेज में आपको बहुत, अगर आपका कंसंट्रेशन हो जाता है तो आप फुल स्लेज में काफ़ी अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हो। तो मिनिमम ऑन एन एवरेज मैं किसी भी स्टूडेंट को एडवाइस करूँगा कि वो 6 से 7 घंटे की नींद ले। ना 6 घंटे से कम, ना 7 घंटे से ज़्यादा। बिकॉज 6 घंटे से कम क्या होता है कि हमारे बॉडी को पूरा डाइजेशन और पूरा रेस्ट लेने के लिए एटलीस्ट 6 से 7 घंटे तो चाहिए होते हैं। और 7 आवर्स से ज़्यादा क्या होता है ना, हमारी बॉडी लेजीनेस से कवर हो जाती है। फिर क्या होता है, पूरा दिन आपके बॉडी में लेजीनेस रहता है। तो वो आप प्रिपरेशन के टाइम पे आई गेस कोई अफोर्ड नहीं करना चाहेगा कि उसका दिन पूरा लेजीनेस से निकले। और मैं स्ट्रेस करूँगा कि आपको 11 से 2 में तो पढ़ाई करना ही है, भले आप रात को पढ़ो, भले आप दिन में पढ़ो, बट आपको 11 से 2 के बीच में श्योर शॉट आपको उसमें फुल स्लेज में 3 घंटे बिना उठे आपको पढ़ाई करना है। क्यों मैं इस चीज़ पे क्यों फोकस करूँ कि 11 से 2 में पढ़ना है, बिकॉज 11 से 2 में आपके बोर्ड्स होने वाले हैं और वो बहुत ज़रूरी कि आप बोर्ड्स के टाइम पे आपका जो ब्रेन है वो प्रॉपर फंक्शन करे। वो टाइम पे ब्रेन आपकी अब सबसे बेस्ट आपकी एफिशिएंसी देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रात को पढ़ रहे हो और आप दिन में वो टाइम पे सो रहे हो, तो आपके बॉडी को क्या आदत रहेगा, ब्रेन को क्या आदत रहेगा, ये टाइम पे तो मुझे सोना है। तो वो बोर्ड्स के टाइम पे भी आपका ब्रेन वो टाइम पे स्लीपिंग में रहेगा, आप लाइक वो जोन में रहेगा कि मुझे तो सोना है, तो ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा। तो कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बट आपका अगर ब्रेन सो रहा है आपके मेन परफॉर्मेंस के टाइम पे, तो वो सब वेस्ट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 11 से 2 के बीच में पूरा फुल स्लेज में आप प्रिपरेशन करो, या फिर उस टाइम पे आप बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करो। So our next question is what to study in peak hours.
सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पीक आवर्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए मैटर करता है, सबका अलग अलग पीक आवर्स होता है। किसका पीक आवर्स, किसी किसी का पीक आवर्स जो होता है वो मॉर्निंग में होता है, मॉर्निंग 5, 6, 7, और किसी किसी का जो पीक आवर्स होता है वो लेट नाइट में होता है। सो बेसिकली ये दोनों टाइम अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये दोनों टाइम पे नींद बहुत आती है। अगर मैं रात में बात करूँ, रात में 12, 1, 2 बजे अगर मुझे पढ़ना है तो वो टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स को नींद भी आ जाती है। और सुबह भी बात करूँ, सुबह अगर लाइक 5, 6 मुझे अगर पढ़ना है तो वो टाइम भी बहुत नींद आती है। ये दोनों टाइम ऐसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत आप में मोटिवेशन नहीं रहा तो आप वापस सो जाओगे। सो अगर आपको ये टाइम पे आपका बेस्ट निकालना है, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये टाइम पे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स उठाने चाहिए या फेवरेट टॉपिक्स उठाने चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका मन लगेगा, आपका मन लगेगा ज़्यादा पढ़ाई करने का, आपका दिमाग भी काम करेगा। तो क्या होता है ना, ब्रेन काम करना चालू कर देता है। और जो आप 2 से 3 घंटा पढ़ोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका आप जितना भी टारगेट करोगे वो आपका कवर हो जाता है। तो अगर एक टास्क कंप्लीट होता है तो उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने का। अगर आपका यही टास्क कंप्लीट नहीं होता, सही से प्रॉपर नहीं कंप्लीट हो पाता, तो आप में थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार इतना ही नहीं हुआ है तो आगे कैसे होगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने फेवरेट टॉपिक्स ये टाइम पे उठाए, ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगी और ज़्यादा पढ़ाई होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भले आपको सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना है, ये टाइम पे आपको आप बेड छोड़ कर पढ़े। अगर आप बेड को नहीं छोड़ोगे तो बेड आपको नहीं छोड़ेगा। क्या होता है ना, हम अगर वहाँ 5 से 6 घंटे हम वहीं सोते तो क्या होता है, बेड में वो पूरा वाइब्स रहता है कि आपको और स्लीपीनेस लगता है। आप बेड को छोड़ो, थोड़ा एक लाइक बोलते हैं ना, आप थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा चाय या कॉफ़ी पी लो, जो भी आपको पसंद हो, और फिर आप पढ़ाई करने बैठो। और बेड को छोड़ के आप एक अलग से जगह देखो और वहाँ पढ़ाई करना चालू करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको वापस नींद नहीं आएगी और आपका जो एफिशिएंसी है वो आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने देख लिया कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस टाइम पे क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देख लिए, इसके हम लोगों ने सोल्यूशन भी देख लिए। बट सबसे मेजर क्वेश्चन कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल एक ऐसा चीज़ है कि लोग बनाते बहुत है बट कोई फॉलो नहीं कर पाता। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, शेड्यूल बिठाते हैं, हम ये पढ़ेंगे, इतने टाइम ये पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बट कोई फॉलो नहीं कर पाता। सो बेसिकली ये शेड्यूल मैं बोलूँगा हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अगर आप शेड्यूल के हिसाब से काम करो तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि मैं किसी को शेड्यूल बता नहीं सकता कि आप ये पढ़ाई करो, ये सब्जेक्ट उठाओ, बिकॉज उसमें क्या है ना, सबका इंडिविजुअल का अलग अलग सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। किसी का मैथ्स वीक है तो किसी का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा या किसी का इंग्लिश वीक होगा। सो सब अपने अपने हिसाब से आप अपना शेड्यूल अरेंज कर सकते हैं। मैं आपको बस एक जनरल स्ट्रक्चर दे सकता हूँ पढ़ाई करने का, जो आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो कि हाँ मैं कम से कम दिन में 11 से 12 घंटे तो पढ़ाई के निकाल सकता हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे वो पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो हम लोग एक बार शेड्यूल देखते कि वो है क्या। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते कि ये जो जनरल जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दिन में पढ़ाई चालू करते हो तो आपको मिनिमम लाइक 6 बजे तो आपको उठ जाना है, ठीक है। सो 6 o'clock आपको उठ जाना है। आपको 6 to 6:30 क्या करना है, आपको बेसिकली फ्रेश हो जाना है। उसमें आप चाहो तो वॉक कर लो, थोड़ा सा लाइक आपके बॉडी में एनर्जी आने लगेगी। देन आपको क्या करना है, 6:30 to 8:30 हम वापस पढ़ाई करेंगे। अब ये स्लेज में आपको क्या करना है, मैंने बोला था पीक आवर्स होता है, तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट उठाना है और उसमें पढ़ाई करना है। इसमें आपको पढ़ाई करना है। फिर 8:30 to 9:30 आपका ब्रेक। देन वापस 9:30 to 10:30 आपको पढ़ाई करना है। अब ये बहुत शॉर्ट टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। तो आप इसमें क्या करते हो, कुछ रिवीजन कर सकते हो, या आप एक तरह से प्लानिंग कर सकते हो। देन मैंने आपको बोला था कि आपको 11:30 to 12 11 to 12 तो 11 to 2 आपको पढ़ना ही है। तो आप क्या करोगे, 10:30 to 11 वापस ब्रेक लोगे, बिकॉज आपको 3 घंटे ज़बरदस्त पढ़ाई करनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, ब्रेक ले लोगे। सो अगर आप देखोगे यहाँ आपकी 2 घंटे पढ़ाई हो चुकी है, यहाँ आपकी 1 घंटे पढ़ाई हो रही है। देन आप डायरेक्टली 11 o'clock to 2 आपको पढ़ाई करना है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी टाइम है जहाँ आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन आपको 2 to 4 आपको लंच करना है और रेस्ट करना है।
आप चाहो तो इसमें एक नैप ले सकते हो, बट स्ट्रिक्टली नैप आपका 1 आवर का ही होना चाहिए। देन फ्रॉम 4 to 6 आपको वापस पढ़ाई करना है। देन आपको 6 to 6:30 आपको ब्रेक लेना है। फिर आपको 6:30 to 8:30, अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ वापस आपका 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। यहाँ आपको वापस स्टडी करना है, ये भी आपकी 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। देन आपको 8:30 to 10 स्ट्रेट आपको क्या करना है, इसमें आपको डिनर करना है। और आपको बेसिकली आप अगर आप खेलना चाहते हो तो कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो इसमें, और रेस्ट कर सकते हो आप। देन सी 10 के बाद बेसिकली क्या होता है ना, खाना खाने के बाद किसी का ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं होता, वो टाइम पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती, तो आप क्या कर सकते हो 10 to 11 आप क्या करो इसमें, आप चाहो तो फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो, फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हो। और एल्स आप क्या कर सकते हो, जो आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होंगे आप उनका आप उनमें जो जितने भी आपके लेटर्स होते हैं या जो भी ग्रामर वाला पार्ट होता है, आप क्या कर सकते हो उसको रीड कर सकते हो, तो आपको समझ जाएगा कि ये टाइप कैसे लिखा जाता है, तो उतना आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इसमें भी आपका 1 घंटे की पढ़ाई हो गई। और वापस आपको 11 to 6 आपका हो जाएगा स्लीप। तो आप देखोगे तो ये 2 3 5 6 7 8 9 10 11 आपका इन टोटल 11 आवर्स का स्टडी हो जा रहा है। और बिना किसी स्ट्रेस के आपको कहीं भी ऐसा स्ट्रेस नहीं दिया गया कि 2 से 3 घंटा पढ़ना है, एक्सेप्ट दिस टाइमिंग, बिकॉज ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके बोर्ड्स होने वाले हैं इसलिए। देन टू अगर आप देखोगे तो कोई आपको स्ट्रेस नहीं किया गया। और जो भी आपका 2 घंटे का टाइमिंग है, आप इसमें 45 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके वापस चालू कर सकते हो, तो आपका 2 घंटा भी अच्छे खासे टाइमिंग में डिवाइड हो जाएगा। और ये 10 मिनट में आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब ये तो हो गया जो दिन में पढ़ेंगे, जो रात में पढ़ेंगे उनका क्या, सेम जो रात में आप पढ़ने वाले हो, ये जो 6:32 का टाइमिंग है, ये आपको क्या करना है 11 के बाद पढ़ना है। अगर कोई जो रात को पढ़ने वाला है तो वो क्या करेगा 11 से, जो रात के 11 से 2 वो वापस पढ़ाई करेगा। और एक देख लो या तो 11:30 to 2:30, तो आपका ये जो इतना टाइम है, यहाँ 2 घंटा और यहाँ 1 घंटा है, वो आपका यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। तो सेम स्लॉट है, बस आपको जो सुबह की पढ़ाई होगी अर्ली मॉर्निंग की वो आपको लेट नाइट करनी है, और बाकी आपका जो दिन का स्केड्यूल है वो ऑलमोस्ट सब सेम है। सो गाइस अभी जैसे कि हमने टाइम टेबल देखा कि 11 आवर्स ऑफ स्टडी, तो आप लोग तो परेशान हो गए कि सर 11 आवर्स कौन पढ़ाई करेगा, 11 आवर्स कैसे पढ़ाई होगी। सी 11 आवर्स तो ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसमें आपका मेन आपके होमवर्क होंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपके बुक कंप्लीशन भी हो सकते हैं, प्लस आपके क्लासेस भी हो सकते हैं इसमें। तो ऐसा मैं ये नहीं बोला कि आपको, बट आप 11 आवर्स की पढ़ाई आप निकाल सकते हो पूरे दिन में। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका 4 से 6 में अगर आपका क्लासेस होता है, तो वो जो 4 से 6 आप घर पे पढ़ने आते हैं या जो स्टडी है वो आपका क्लासेस हो जाएगा। सो ऐसे करके आपका, बट जब आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, आप इसमें अपना स्केड्यूल बिठाओगे, तो आप 3 से 4 घंटा तो आप सेल्फ स्टडी तो हो ही जाएगी। और बाकी जो टाइम है आपका क्लासेस में चला जाएगा, बुक कंप्लीशन में चला जाएगा, असाइनमेंट्स है, बहुत सारे एक्सेट्रा काम होते हैं। अब देखो ये जो 11 आवर्स ऑफ स्टडी है, ये ये सब तो नहीं कर पाते, बहुत कम लोग फॉलो कर पाएंगे, बिकॉज इतनी किसी की जल्दी कैपेसिटी भी नहीं होती, सिंस सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी एबिलिटी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से ये मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इतनी स्टडीज़ नहीं जमती तो आप क्या करो, आप अपना मॉडिफाई कर लो, आप वो 2 घंटे और लाइक आपका रेस्ट में डाल दो या स्पोर्ट्स में डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें मेंशन किया था कि 8:30 से 10 के टाइम पे आप डिनर करो और रेस्ट ले लो। आप चाहो तो उसको 6:30 शिफ्ट कर सकते हो, रात को पढ़ सकते हो। ये मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर बताया था, इसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है और अपने तरह से काम करना है। और 2-3 चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि अभी आपके बोर्ड्स के लिए कम से कम 3-1 महीने बाकी है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको लास्ट इतना तो श्योर है कि आपको लास्ट के 25 से 30 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान देना है। आपको ये जो पहले 2 महीने, इसमें आपको क्या करना है, अपना जितना भी पोर्शन बाकी होगा आपको वो कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है।
बिकॉज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी चैप्टर का। और जितना भी आपका 2 महीने में रिविजन या पढ़ के हो जाए, फिर आपको क्या करना है, उसमें लास्ट के महीने में उसकी प्रीलिम्स देने हर सब्जेक्ट के। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हो, जो आपके ये जो लाइक अभी आपके आगे के जो 2 महीने आने वाले हैं, आप कुछ टाइम क्या करो, आपके जो सब्जेक्ट्स नहीं हुए या जो चैप्टर्स नहीं हुए, आप उसको प्रिपेयर करते रहो और साइड बाय साइड एक एक चैप्टर का रिविजन करते रहो। तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। और एक चीज़, ये बहुत छोटी चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग घर पे होंगे तो किसके घर पे एसी होगा, तो लाइक ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। लाइक आप एक कंफर्टेबल एक कंडीशन में आप पढ़ाई करने की आदत डाल देते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा एसी में पढ़ाई कर रहा है तो उसको आदत हो जाती है कि वो लाइक टेम्परेचर में पढ़ाई करने का, और वो उसकी हैबिट हो जाती है। बट आपको पता है आपके जो बोर्ड्स होंगे वो मई में होंगे, वो टाइम पे बहुत गर्मी होती है और आपके सेंटर्स में ज़रूरी नहीं है आपके एयर कंडीशनर हो या नहीं। तो वो टाइम पे भी आपको क्या होता है ना, पढ़ाई में बहुत लाइक फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। वो लाइक टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर में पढ़ने की कोशिश करें, बहुत छोटी चीज़ है बट ये सब कंडीशन भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसे सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं करूँगी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करो, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को माइंड में रखनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस गाइस, आपको क्या करना है, आप जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आपके प्रीलिम्स, आपके बोर्ड्स या लाइक आपके स्कूल्स और क्लासेस सेट करेंगे। अब आई डोंट नो वो कौन से टाइम पे आपके प्रीलिम्स रखेंगे, बट जब आप सेल्फ प्रिपरेशन पे जाओगे, जब आखिरी मंथ में आप सेल्फ प्रीलिम्स दोगे, आप खुद से प्रीलिम्स दोगे, लाइक आपके जो सैम्पल क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, तो आप क्या करो, आप 11 to 2 में ही वो प्रीलियम दो। बिकॉज वो टाइम पे आपको आदत रहनी चाहिए बैठने की और आपके ब्रेन को फंक्शन लाइक ब्रेन को काम कराने की। तो आप क्या करो, 11 से 2 के बीच में ही आपको प्रीलियम्स देना है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करें और उन्हें उनकी प्रिपरेशन में हेल्प करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, सबसे पहली बात, पढ़ाई करें।